हाय गाइस, I'm कृतिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मुझे इतना वियर्ड लग रहा है, मैं इतने टाइम बाद बैठ के अनकट कृतिका कर रही हूँ। मैंने ब्रेक लिया था, हमने 20 एपिसोड्स कर लिए थे फर्स्ट सीजन में एंड वी आर बैक विद अनदर सीजन, एपिसोड 1 सीजन 2 एंड नॉट गोना लाई, आई मिस्ड यू गाइस सो मच। आई मिस सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइस एंड मैं इतने टाइम से कर रही थी ना, आई फेल्ट लाइक आई नीडेड अ ब्रेक बिकॉज ईयर एंड होने वाला था। आई नीड सम टाइम ऑफ एंड आई एम बैक विद ग्रेट एनर्जी। और बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, येस आई एम विदाउट मेकअप, आई हैव माई कॉफी। इफ यू रिमेंबर दिस रूटीन, आई लव यू, बट इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। मुझे ऐसा लगता है कि वी कनेक्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. Some people might watch my videos for fashion, etc., and blogs, but if you watch these videos, I love you so much, and I know we have a different connection and we bond on another level. So it's an achievement for all of us. I got this weight खुल के नहीं रहा. मैंने started posting my podcast here, मेरे को कोई idea नहीं था कि it's gonna go to another level and so many people will like it and connect to it. But we received this award by Geo7 and we were in the top podcast of 2020, which is amazing and it's the best feeling ever. And मुझे I had zero idea when I received it. बीच में थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी जब मैं स्टार्ट करने वाली थी बिकॉज नो वन वॉज, मुझे ऐसा लगता था कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इन सब चीज़ों में एंड माई थॉट्स एंड दिस एंड दैट. बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ एंड आई गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. ऑल्दो this is just the beginning and we're going to go to another level, I hope, but I am so glad that we connect on a deeper level. Okay, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, but just wanna say a huge thank you for listening to my podcast. and मेरे को इतने सारे लोग कभी बोलते हैं कि मैं वॉक कर रही होती तो मैं सुन रही होती हूँ, कहीं कम्यूट कर रही होती तो मैं सुन रही होती हूँ. इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. जस्ट नो दैट आई लव यू गाइज so much. And for today's podcast मैंने सोचा 2020 has taught us a lot of different things and 2020 में ही मैंने पॉडकास्ट अपना स्टार्ट करा था. सो फर्स्ट एपिसोड में मैं कुछ ऐसे तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मुझे 2020 ने क्या सिखाया है. एंड यूजुअली मैं जब भी किसी की ऐसी वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाती हूँ कि मुझे लगता है ओह ये अच्छा लेसन है, ये अच्छी चीज़ है. और मेरे को हमें सब कुछ पता होता है बट वी नीड अ रिमाइंडर एंड वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. आई हैव रिटन 10 things I learned in 2020. 2020 हम सबके लिए इतना weird year गया है because of the pandemic and so many different things happening. And during these times हम सबको इतना टेस्ट करा, हमारे patience test हुआ and we've learned a lot. So without any further ado, let's start. First thing that I learned this year, 2020 में, above everything you matter, and this is what I've written down. We think about a lot of different things. ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. एंड इन द एंड अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो और आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, यू शुड नो सब चीज़ों से ऊपर आप हो. इफ समवन्स बॉदरिंग यू, कट देम आउट ऑफ योर लाइफ. आई नो इट्स नॉट easy to do that, but you have to. If something not going right in your life, make sure you change that, and change that because you love yourself. This is a form of self love. And अगर अबव एवरीथिंग यू मैटर कि और ये मतलब है मेरे हिसाब से कि कुछ भी अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कुछ भी परेशान कर रहा है, आपके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, जस्ट नो सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो और सबसे द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग यू शुड वरी अबाउट इज कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी. और फिर उसके बाद और चीज़ें, बिकॉज आप कभी भी अगर खुद खुश नहीं रहोगे ना तो आप हाफ हार्टेडली चीज़ें करते रहोगे और दूसरों के लिए जीते रहोगे. बट यू हैव टू रियलाइज यू मैटर एंड यू आर so important and I love you. So many people around you love you. And second, say yes to more things. Go on adventures. By adventure I don't mean कि travel करो, obviously pandemic है, safely travel करो जब भी जो भी कहीं भी जा रहा है. But by that I mean say yes to more things. मतलब जैसे कोई आपको बोल रहा है let's go out for a drive, let's sit down and watch this movie. आपको कोई भी अगर ऐसे आइडिया और आप हर बार आपको आदत पड़ जाती है ना, नहीं आप डिले करते रहते हो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें. से येस टू इट बिकॉज इन दी एंड आपको लाइफ में वो चीज़ें याद रहेंगी जो आपने करी हैं, जिनसे आपको मज़ा आया, आपको लेसन्स मिले हैं. और अगर कुछ गलत भी होगा, मेक यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. जस्ट अगर आप एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तो ये सोचो आपको गुड और बैड कुछ भी नहीं मिलेगा. मतलब जब तक आप जाके कोई एक्शन नहीं लोगे कुछ करोगे नहीं. सो मैं यूजुअली ऐसे करती थी. माई सिस्टर शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट. देख के लगता नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट आई एम, एंड आई टेक माई ओन स्वीट टाइम टू ओपन अप. ये तो मैं हर बार ना पार्टीज़ या इसके लिए मना करती रहती थी या ड्राइव्स वगैरह पे जाने के लिए हर चीज़ में मना. बट
एक दिन मेरा मूड ऑफ था एंड शी गोज़ कि चल हम ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं यार ड्राइव पे जाके मेरा मूड ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट आई वेंट आउट एंड आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ इन 10-15 मिनट्स। आई थिंक जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो, जब आप ट्राई करते हो, आप सिर्फ ये सोचो अगर आप कहीं अभी बैठे हुए हो एंड एक्चुअली यू नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आप वहीं बैठ के और सल्व करते रहोगे, जब तक आप अपनी बॉडी मूव नहीं करोगे, अपने आप को एनवायरनमेंट चेंज नहीं करोगे, हाउ विल यू चेंज योर मूड? मेक श्योर यू वॉच समथिंग और यू गो आउट ऑफ योर वे एंड डू समथिंग डिफरेंट एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। अगर आप अपने आप को डिप्राइव करोगे ना चीज़ों से ज़्यादा, तो आप एक बार में जाके ऐसे बर्स्ट आउट होगे। सो मेक श्योर यू हैव अ हेल्दी बैलेंस। आप एडवेंचर्स पे भी जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हो, बट यू मेक श्योर योर लाइफ इज ऑल्सो ऑन ट्रैक। सो या नेक्स्ट अप, ये मुझे इस लेसन की बहुत ज़रूरत थी दिस ईयर, बिकॉज I don't know, I got more attached to my work this year. I started working on different things and मैं बहुत अटैच हो गई इन सब चीज़ों से। आई थिंक ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को टाइम देने लगते हो, काम करने लगते हो, आप फोकस हो जाते हो, तो आपको लगता है ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अब तो मैंने ये भी कर लिया, अब तो मैंने ये भी कर लिया, इस स्टेप पे क्यों नहीं पहुंच रही मैं, इतनी देर क्यों लग रही है। सो one thing that I realized this year is you're gonna fail at times. You're gonna fail at times. Life is so unpredictable. Sometimes आप सारी चीज़ें भी सही कर लो ना, कभी कभी ऐसा होगा, circumstances ऐसे हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा कोई चीज़ कैसे ख़राब होगी। जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, जो मैं तो बहुत लगाती हूँ। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव ना रहो, बट इसका ये मतलब है कि अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो आप अपने आप को दोबारा उठा के रेडी रहो एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए। एंड आई रेड दिस कोट समवेयर कि आप जितनी बार फेल करते हो उतने पास होते हो आप सक्सेस के। तो अगर आप फेल ही नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी? ऐसा तो नहीं होगा ना आप स्टार्ट कर लोगे तो हर बार आपको सक्सेस मिलती रहेगी। होपफुली यू आर लकी इनफ। ऐसा मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ है कि मैंने कुछ भी करा लाइफ में मुझे सक्सेस मिलती रही है। आई हैव गिवन अप अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड बहुत बार आई सैट डाउन एंड आई क्राइड, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मैंने ऐसे करा। बट इन द एंड आई रियलाइज वन थिंग कि एक मूवमेंट चलती रहनी चाहिए। आप हमेशा एक नेक्स्ट स्टेप, अगर आप गिर भी रहे हो आपको उठना इंपॉर्टेंट होता है। आई नो दिस इज़ वेरी क्लीशे बट this is so important and this is one thing that I learned this year. The fourth thing that I learned this year is love changes everything and हर क्वेश्चन का आंसर होता है लव। एंड ये बड़ा ऐसा सुनने में ना ऐसा लगता है कि क्या बकवास है, सब बोलते हैं व्हाट इज लव दिस एंड दैट। इमेजिन आप किसी भी गलत चीज़ को अगर आप उसको कन्वर्ट करके लव के फॉर्म में अगर आप उसको आंसर कर रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो, तो वो कितनी डिफरेंट हो जाएगी। इफ़ यू फेल, अभी जो फेलियर वाला एग्जाम्पल देती, इफ़ यू गिव योर सेल्फ सम लव एट द टाइम एंड यू टॉक टू योर सेल्फ रियली नाइसली, यू ब्रिंग योर सेल्फ अप। अगर आपके साथ किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इफ़ यू ट्राई टू बी द बिगर पर्सन एंड इफ़ यू टॉक टू देम नाइसली एंड अगर आप प्यार दे रहे हो उसको, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल every time and sometimes some relationships are dead, you can't do anything about it, but most of the time self love is really important and yeah, I hope ये point मैं ज़्यादा अच्छे से explain नहीं कर पा रही हूँ, but love conquers everything and in the end love gives you a different feeling। and अगर आप अंदर से अच्छे रहते हो ना किसी के साथ, और अगर आपको पता है कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं करा और आप यू स्लीप वेल, आई थिंक रात को मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अंदर पता होता है कि आई हैवंट डन एनीथिंग बैड टू एनीवन, सो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। मान, आप एक ऐसी चीज़ हमें बताना चाहेंगे फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मान और मैं सबको पता है, मैं फिर भी हर बार बताती हूँ, बट मान और मैं 2 साल से साथ में काम कर रहे हैं एंड वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप हो गया। अब तो ऐसी चीज़ जो तूने 2020 में सीखी है जो तू किसी को बताना चाहता है कि शायद उनको किसी चीज़ से इससे हेल्प मिले। पहले मेरे को लगता था मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, जब मेरे पास फ्रेंड्स थे तब मेरे को लगता था कि कोई है नहीं, बट लॉकडाउन में और इसमें पता चला कि है। हाँ है। तो मान दिल्ली में रहता है, इसके पेरेंट्स जोधपुर में रहते हैं। यही ना कि मतलब आपको नहीं पता कब तक कौन रह रहा है, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको सबसे अच्छे से रहना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए कम्युनिकेट करने का और किसी को बताने का। ये लेसन बताने के बाद भी नहीं करने वाला है बट मान अब ट्राई कर रहा है। मेरे जैसे लोगों के साथ ही होता है, वो सोचते हैं कि हम अगले को कॉल करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हम करते ही नहीं, जबकि मन में होता है कि बट ऐसे करना, अगर डिस्टर्ब कोई होगा भी तो आपको उसकी आवाज़ से पता लग जाएगा, तब मत बात करना। या कोई अगर बोल देगा एटलीस्ट ट्राई। अब हम आप किसी के माइंड में क्या चल रहा है बैठ के खुद अज्यूम नहीं कर सकते हो ना। ये चीज़ मैंने खुद भी सीखी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था ओ मैं किसी से फेवर मांगूंगी तो उसको ये ना लगे, अगर मैं किसी को कॉल कर रही हूँ उसका कुछ पूछने के लिए तो उसको ये ना लगे ओ मेरे को क्यों कॉल कर रही है। सो आई थिंक कुछ लोग मैंने बोला मेरे बारे में बोल रहा है
कितना गंदा है। अब हम बुलाएंगे युविका को। मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। थैंक्स मान, मैं दिखा चुकी हूँ मेरा गिफ्ट। मान और मैं, अच्छा बट फन फैक्ट, मान और मैंने पॉडकास्ट जब स्टार्ट करने का सोचा था, हमने कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि पॉडकास्ट इतना सही लेवल पे चल जाएगा। एंड इट वाज मान हु टोल्ड मी कि आपको ना कि आपको ना ये यूट्यूब पे डालना चाहिए और पॉडकास्ट पे डाल देना चाहिए। और मुझे, मैं यूजुअली स्नैपचैट पे करती थी और फिर मैंने यूट्यूब पे करा। बट या इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। ये मैं यहाँ पर ऑफिस में से जाने वाली हूँ, तो रोज देखिए उसको, ठीक है। हमें स्पॉटिफाई से भी मिला है गाइस, दिस इज सावन जियो, और हमें स्पॉटिफाई पे उस पे भी हमें टॉप पॉडकास्ट का मिला है, जबकि हमने सोचा भी नहीं था। सो वन मोर लेसन इन दिस, मेक श्योर यू गो फॉर इट, यू ट्राई, बिकॉज यू नेवर नो आगे क्या हो। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, बट एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी कि मैंने ट्राई करा। नाउ वी हैव युविका विद अस। युविका आइए। युविका रिसेंटली जॉइंड अस, 1 वीक हो गया हमें साथ में काम करते हुए। सो यू 2 हो गए हैं, टाइम फ्लाइज बाय। अच्छा युविका, वन थिंग you learned this year, मतलब 2020 में, one lesson, one thing you learned, कुछ भी जो तू बताना चाहती है किसी viewers। Just believe in destiny, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, and just be confident yourself, और कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ तेरे साथ ऐसा? मेरे साथ अभी दिसंबर में मेरे को मतलब कोई आइडिया था, मेरे को तो अभी मेरे टीचर्स ने बोला था कि इंटर्नशिप्स कर दो ये सब, तो मैंने आपको लिटरली रैंडमली बिल्कुल बेड पे बैठे हुए मेल कर दिया और मेरे पास 19 को कॉल आ गया। मैं इतनी सरप्राइज थी कि सही में हो भी रहा है और फिर अब मैं यहाँ पर हूँ। होपफुली हम अच्छा सब कुछ चलेगा एंड वील वर्क टुवर्ड्स, ऐसे साथ में युविका भी ग्रो करेगी एंड वील आल्सो ग्रो टुगेदर। बट या ऑब्वियसली ये न्यू मेंबर का इंट्रोडक्शन भी हो गया है। गाइस दैट वाज मान एंड युविका फॉर यू। लेट मी नो इफ यू लाइक कैसा है बीच में, इफ वी कीप ऑन एडिंग समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मेरे को सुन के साथ लोग बोर हो जाते हैं शायद। होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट थिंग आई लर्न दिस ईयर इज I am not going to cry while saying this. Having a mental breakdown is okay. Seeking help is okay. You're not, ऐसे बोलते ना हमारे, मुझे ऐसा लगता है हमारे आसपास इतना टैबू है ना मेंटल हेल्थ को लेके। जब आपको इमेजिन, अगर आपको चोट लगती है फिजिकली, अगर आपके कुछ भी हो रहा है, आपको दिख रहा है चोट लगी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। सेम वे यू नीड हेल्प। अगर आप कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आपको रेगुलर बेसिस पे, यू नो आपकी लाइफ हैम्पर कर रही है, don't feel ashamed to seek help. It's very normal, and having a mental breakdown is normal, and it shows that you need help. It's not ऐसा normal नहीं है कि होता रहे आपको daily. It shows that you need help, and अब जब तक किसी से help नहीं लोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो अगर आप अभी बहुत उसमें हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आपके साथ, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, मेक श्योर यू गो एंड सीक हेल्प। एंड अगर कुछ नहीं भी हुआ, अगर सच्ची में अगर आपको कोई, आप थेरेपिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, अगर आपको बोल भी देते हैं कि नो यू आर परफेक्टली नॉर्मल, यू आर फाइन, एटलीस्ट यू विल नो दैट यू नॉर्म, मतलब यू आर नॉट फेसिंग समथिंग राइट नाउ एंड यू कैन फाइट योर ओन बैटल। समटाइम्स हम अपनी चीज़ों को इतना दबाते रहते हैं कि वो एकदम ऐसे करके निकलती है एंड हमें समझ नहीं आता कि अब क्या, अब कैसे करें, अब उससे कोप कैसे करें। और हम ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करने की कोशिश करते हैं एंड किसी इस चीज़ का कभी सोल्यूशन नहीं आता। इससे बेटर है आप छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ लो। अगर आपको अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रेसेस दिख रहे हैं कि नहीं मेरा मूड यहाँ डिप हो जाता है, यहाँ लो हो जाता है, कभी मैं खुश हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, या समथिंग्स बॉदरिंग मी, सो यू नेवर नो, गो एंड सीक हेल्प। एंड yeah, I'm gonna go and do that this year. Next up, do more of what you love. And ऐसा नहीं कि मैं 2020 पहले से नहीं करती थी, जबकि अगर देखा जाए, आयरनी देखी जाए, तो 2020 में इतनी सब कुछ, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, हम बाहर नहीं जा सकते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सच्ची में नहीं करी। बट 2020 में मैंने थोड़ा बहुत अपने आप पे, ऐसा होता है ना जब आप बैठे होते हो, आप यू स्टार्ट फोकसिंग। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट विच आई एन्जॉय। मेरे को डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करना था, वो करने लगी। And I spent time with my family, my friends, and I started focusing on my relationships. So मुझे ऐसा लगता है this year I've learned कि सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप, it all comes down to you, आपको क्या करना है। And it can be anything. It's not that कि कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए। Imagine अगर आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, आपको चाय पीना पसंद है, आपको बैल्कनी में बैठ के चाय पीना पसंद है, आपको अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपको कोई एक सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है जो आपका मूड चेंज कर जाता है, आपको कोई वीडियो पसंद है, मे बी यू लाइक गोइंग टू द जिम, आप जिम नहीं जा सकते, आप घर पे वर्कआउट करो या कुछ करो, बी इट एनीथिंग, इट कैन बी वेरी स्मॉल, इट कैन बी वेरी बिग, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एंड आप खुश रहोगे तो सब, इट्स अ चेन रिएक्शन। अगर आप खुश रहते हो ना, आप और
आगे एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। जब भी आप ऐसे अच्छे मूड से उठते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, जब एक चीज़ बुरी हो जाती है तो हम आज सोचते हैं आज सारा दिन बेकार गया, सब कुछ बुरा होता रहा। सो सेम वे इफ़ यू कीप योर सेल्फ हैप्पी, आपका वो चेन रिएक्शन बना रहेगा एंड यू विल कीप ऑन फाइंडिंग डिफरेंट थिंग्स, आपको लाइफ में मिलती रहेंगी। This is a hard pill to swallow for me at least. You're not a robot. If you're not being productive 24/7, don't beat yourself up. मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि अगर मुझे अपनी वैल्यू बनानी है या मुझे कुछ ऐसा कुछ भी ऑफर करना है ना, सो आई हैव टू वर्क सो हार्ड एंड आई हैव टू वर्क हार्ड मोर देन एनीवन एल्स अराउंड मी एंड मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ट्राई करती रहती थी और मुझे ऐसा लगता था ओ वाओ आई एम बीइंग सो प्रोडक्टिव, पीपल ओ मैंने ये डाला, मैंने वो डाला, आई एम ग्रोइंग। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है यू स्टार्ट हेटिंग व्हाट यू डू एंड यू स्टार्ट जस्ट आपके ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना। सो मेक श्योर यू कीप ऑन, यू गिव योर सेल्फ सम टाइम। आप कोई रोबोट नहीं हो कि आप 24/7 वर्क कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर आपने कुछ नहीं करा या 2 दिन कुछ नहीं करा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। यू शुड बी प्रोडक्टिव बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखो, बी इट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, आप डोंट सेव अप एवरीथिंग फॉर लास्ट मोमेंट। ऐसा होता है ना, कितनी बार हमारी क्लॉजेट में एक बहुत अच्छी ड्रेस पड़ी होती है, हम कुछ नया लाए होते हैं या फिर मे बी यू गॉट समथिंग, अ बॉडी लोशन और समथिंग या और अ परफ्यूम, और हम उसको रखा रहता है वहाँ पर। हम सोचते हैं कोई स्पेशल ओकेजन आएगा ना, नहीं आई डोंट डिजर्व इट राइट नाउ, कुछ आएगा ना तो मैं करूँगी। मुझे एक चीज़ मैंने ये रियलाइज़ करी है कि मैंने बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी है इस साल, वैसे जितने बार मैं यूज़ कर चुकी वर्ड, बट थोड़ा थोड़ा ना बीच में एवरीवन नीड्स पैम्परिंग एंड लव। एंड कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू आप अपने आप को खुश कर दो, अपने आप के लिए कोई ऐसी चीज़ कर दो जो कि आपने एक स्पेशल मोमेंट के लिए सेव अप करके रखी है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे अभी डार्क साउंड नहीं करना चाहती, बट यू नेवर नो आप कब तक रहने वाले हो। वन थिंग 2020 टॉट अस, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। मतलब किसी ने दूर दूर तक प्रिडिक्ट नहीं करा था कि 2020 में ऐसा हो जाएगा कि हम सब घर पे बैठे होंगे, एयरपोर्ट्स वगैरह सब बंद होंगे फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। किसी ने नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। स्कूल्स, कॉलेज, सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। एंड yeah, it definitely taught me to give me some love, some extra love, and वो special चीज़ें use करना, किसी चीज़ के लिए wait ना करना और बहुत सारी चीज़ों को yes बोलना से yeah, definitely taught me a lot this year. Especially one more thing, live for now. मतलब कितनी बार होता है ना, हम save up करते रहते हैं कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, और वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो मेक श्योर यूर वाइज एंड आप वो वाइजली चीज़ को ऐसे नहीं कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही बिल्कुल आप ओवर स्प्लर्ज कर दो, जाके सब चीज़ें सब रूइन कर दो, एक ही बारे में सब कुछ करने लग जाओ। बट आप अपने आप को बीच में थोड़ा इधर उधर जस्ट गिव योरसेल्फ सम लव। यस, ये इससे नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड है। डोंट रन टू क्विक फिक्सेस व्हेन यू आर एंग्री। Overeating and overindulging in different things will never lead you anywhere. Be it food or alcohol, don't rely on things to make you happy and आपको उस टाइम खुश कर दे। ऐसा होता है ना, क्विक फिक्सेस यूजुअली क्या करते हैं लोग कि ओ आई एम सैड, आप ओवर, कभी मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट व्हेन आई हैव अ मेंटल ब्रेक डाउन या व्हेन आई गेट सैड ना, मैं एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एंड सम पीपल आई सीन वो एंग्जाइटी में बिल्कुल नहीं खाते। सो इट्स डिफरेंट फॉर एनीवन। कोई भी दोनों एक्सट्रीम्स मत करो। एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल रन टू अल्कोहल ऑल्सो। एंड आपको ऐसे लगता है कि अभी कुछ नहीं समझ आ रहा ना, आप नम कर लो अपने आप को। वो ये सब चीज़ें ना आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए विल गिव यू हैप्पीनेस। एंड कभी अगर आपको अब स्प्लर्ज भी करना है, इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, कभी आपको ऐसा लग भी नहीं रहा है ना कि आज मेरा मूड थोड़ा लो है, जस्ट मेक श्योर यू हैव अ नाइस मील। आप कोई स्नैक ऑर्डर कर दो, कुछ छोटा मोटा ऑर्डर कर दो, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। मतलब ओवर इंडल्ज ना करो किसी चीज़ में। सो या आप उस टाइम वो करते रहते हो क्योंकि आप अपने इमोशंस को दबाने के लिए या तो फूड या अल्कोहल या और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है जिससे हम अपने आप को नम करते रहते हैं। बट इन दी एंड मुझे ऐसा लगता है कोई वो चीज़ आपको एक और गलत डायरेक्शन में ले जाती है कि एक दिन की बजाय आप पूरा वीक रुइन कर देते हो, महीना रुइन कर देते हो। आपको वापस आते टाइम, अपना नॉर्मल आते आते इतना टाइम लग जाता है। सो या दैट this year definitely taught me this. This is going to be very cliche but spend time in nature. मतलब मेरा sleeping schedule इतना ख़राब हो गया था, बट मैं ऐसे टेरेस पे जाती थी, I used to walk and मुझे इतना अच्छा लगता था about myself. अभी तो winters हो गए इसलिए I usually walk नीचे अपने घर पे ही, बट whenever I go for walks से मैं कान में म्यूजिक लगा लेती थी, या मैं कभी फ़ोन पे बात कर रही थी या कुछ भी कर रही होती, I used to feel so good about myself. Workout, doing something very small also, like walking for 20 minutes, 30 minutes will make you feel so much better about yourself, and you should definitely start something. So the next point is also connected to that. आप कोई बड़ा गोल है ना आपकी लाइफ में, तो आप उसको देख के ऐसे डर के ऐसे मत करो कि हाँ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर बॉडी, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर बॉडी, अब ऐसा होता है ना, एक दिन जाके 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, नेक्स्ट योर बॉडी इज सो सोर, आपकी बॉडी इतनी थक जाती है नेक्स्ट डे कि आप उसको करना ही नहीं चाहते हो। इससे बेटर है स्टार्ट समथिंग स्मॉल लाइक वॉक्स, या फिर छोटा मोटा वर्कआउट घर पे करना, या फिर फंक्शनल ऐसे आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो, या फिर
छोटे मोटे एक्सरसाइज कर रहे हो या योगा कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेरी वेरी स्मॉल एंड आपको उसको डेली हैबिट बनाना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हफ्ते में एक बार वो चीज़ करना. सो या, डू दैट. लास्ट but not the least, get a therapist if you can. Never be ashamed to keep your mental health a priority. और मैं जितने friends और इतने सारे लोग और इतने different लोगों से, work related लोगों से भी जब भी मेरी बात हुई है ना, they realize they're going through something और उनको कुछ ऐसा हो रहा था या उन्होंने कभी उस प्रॉब्लम से डील नहीं करा, बिकॉज जब आप घर पे थे, लोगों की आपस में फैमिली में इतनी फाइट्स हो रही थी, इतनी सब चीज़ें हो रही थी, एंड यू कुडंट रन away from anything. So a lot of people realize that, and I think getting help, seeking help in any way, you should never be ashamed to do that. And we'll end this on that note. And काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, but I had to make a longer one because काफ़ी टाइम से ये डिले हो रहा था. And finally we've started with season 2. Let me know who you want to see on Uncut Kritika, and I'll surely do something about it. And what do you want to see next? What do you want me to talk more about? And और क्या कर सकते हैं और क्या करना है? Let me know about that, and I will see you in the next one. I hope you guys like it. Like, share and subscribe, and if you enjoyed it, share it with someone अगर किसी और को इससे help मिले, and let me know one thing you learned this year in the comment section down below. And yeah, that's it. I'll see you in the next one. Bye guys.